नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि एनक्वास जब हमारी संस्था को एनक्वास सर्टिफाई हो जाता है, केंद्र स्तर से जब हमें पुरस्कार राशि मिलती है, तो उस पुरस्कार राशि का वितरण किस प्रकार हम करेंगे, संस्था को कितनी राशि जाती है और जो कार्य करने वाले उस अस्पताल में सेवा देने वाले डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ को कितनी राशि वितरित की जाती है, इस संबंध में हम जानकारी आज आपको देंगे। तो इस संबंध में पहला जो क्वालिफाइड सर्टिफिकेट चिकित्सालय और संस्था को प्रदान की जाती है, तो उसकी इंसेंटिव की गणना हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से उसकी आवंटन करेंगे, इस हेतु जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं 24 मई 2017 को केंद्र से पत्र आया, जिसके परिपालन में 15 फरवरी 2019 को मिशन संचालक कार्यालय से पत्र जारी हुआ, जिसमें भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्वालिटी सर्टिफिकेट प्रदत्त स्वास्थ्य संस्थाओं को प्रदाय की जाने वाली पुरस्कार राशि की गणना भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन दी गई। आगे हम देखते हैं कि जो हेल्थ फैसिलिटी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सीएससी हो या उसकी इक्विवेलेंट कोई संस्था हो, अगर सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो उसे उसकी बेड संख्या के अनुसार प्रति बेड संख्या, जैसे मान लीजिए 10,000 गुणित रुपए 10,000 गुणित नंबर ऑफ फंक्शनल बेड, जितने बेड वहां क्रियाशील है उससे मल्टीप्लाई करके 10,000, उस हिसाब से उसको राशि दी जाती है। मान लीजिए वहां 100 बेड है तो 10,000 गुणित 100, इस प्रकार से वहां जो सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तो उनको राशि दी जाएगी। अगर कहीं पे किसी क्राइटेरिया में अगर कंडीशनलिटी लगा हुआ है और जो कंडीशनलिटी के साथ सर्टिफिकेट जारी होता है, किन्हें, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सीएससी या इक्विवेलेंट ऐसे संस्था जो कंडीशनलिटी के साथ क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो उन्हें बेड के हिसाब से 7,000 रुपए, 7,000 इंटू नंबर ऑफ फंक्शनल बेड, जितना बेड वहां क्रियाशील होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 7,000 से। उसी प्रकार अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सीएससी या इक्विवेलेंट कोई संस्था जो है पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल, जैसे सर्विसेज, लेबर रूम, मैटरनिटी वार्ड, ब्लड बैंक आदि में अगर वहां पे फुल सर्टिफिकेशन होता है, वहां पे भी क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो उसके लिए जो इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है वो 10,000 गुणित नंबर ऑफ फंक्शनल बेड गुणित नंबर ऑफ एप्लीकेबल चेक लिस्ट, अर्थात जिन जिन चेक लिस्ट में वो एप्लीकेबल है उन टोटल नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ चेक लिस्ट इन द स्टैंडर्ड। ठीक है, इस तरह से जो है ये आपका आएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरा आप प्राप्त करेंगे तभी आपको मिलेगा, पूरा सभी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो ऐसा नहीं है। अगर पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल और सर्विसेज जिसमें आप लेबर रूम हो, मैटरनिटी वार्ड हो, ब्लड बैंक हो, इन सभी जगह मान लीजिए आप फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया, तो आपको उन चेकलिस्ट के अनुसार उन क्राइटेरिया में भी जहां जितना बेड फंक्शनल है उसके अनुसार वहां पे आपको राशि दी जाती है। उसी प्रकार अगर कंडीशनलिटी के साथ उस एरिया में आपको फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया को, तो 7,000 गुणित नंबर ऑफ फंक्शनल बेड और नंबर ऑफ एप्लीकेबल चेकलिस्ट, तो उस तरह से आपको जो है वहां पे राशि मिलती है। ये ध्यान देने वाली बात है। कई बार हम ऐसा होता है कि हम लोग कई जो क्राइटेरिया है हम समझ लेते हैं कि पहले पूरा क्राइटेरिया होगा तभी, नहीं, पर्टिकुलर आपके पास अगर सर्विसेज में भी आप अच्छा कर रहे हैं तो उस स्थिति में भी आपको यहाँ पे राशि इंसेंटिव के रूप में दी जाती है। पीएससी यूपीएससी विथ वेट्स, जहां पे पीएससी और यूपीएससी जहां पे वेट्स हैं वहां पे अगर फुल सर्टिफिकेशन होता है, मतलब उनको एनक्वास सर्टिफिकेट पूरे पैरामीटर में अगर मिलते हैं तो उन्हें 3 लाख रुपए का ऑल डिपार्टमेंट का दिया जाता है। कंडीशनलिटी के साथ अगर पीएससी यूपीएससी अगर फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया को तो उन्हें 2 लाख रुपए दिया जाता है। यूपीएससी पीएससी विदाउट बेड, जहां बेड नहीं है और वो
ऑल चेकलिस्ट, सभी चेकलिस्ट को फुलफिल करते हैं तो उन्हें 2 लाख रुपए दिया जाता है। और यूपीएससी पीएससी विदाउट वेट अगर कंडीशनलिटी के साथ चेकलिस्ट को क्लियर करते हैं तो उन्हें 1.5 लाख रुपए दिया जाता है। इस प्रकार से भारत सरकार द्वारा सभी एनक्वा सर्टिफाइड संस्थाओं के लिए राशि निर्धारित की गई है। अब उक्त राशि में से उक्त जो इंसेंटिव है उसमें हम किस तरह से वितरण करेंगे, उसका क्या निर्देश है, तो इसको देखिए। जो मान लीजिए कोई राशि आवंटित हुई है तो 100% राशि हुई, तो 100% में से 75% राशि अस्पताल के उन्नयन हेतु दिया जाएगा। 75%, 25% राशि जो है, जो अधिकारी कर्मचारी जो इस एनक्वा सर्टिफिकेशन में योगदान दिए हैं उन्हें इसकी पुरस्कार स्वरूप राशि दी जाती है। 75% सीधे कहां लगेगा? अस्पताल के उन्नयन में। 25% राशि जो है वो अधिकारी कर्मचारियों को बटेंगे। उसमें भी क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कि 25% को अगर हम बांटना है तो हम किस प्रकार से बांटेंगे। तो इसके लिए 45% राशि जो है, 25% में से 45% अर्थात जैसे 25% राशि जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट का 45% राशि नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ को चला जाएगा। 20% राशि चिकित्सक के लिए होगा। 20% राशि सफाई और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए होगा। 10% राशि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अमला है, जो प्रशासकीय अमला है, मैनेजमेंट टीम है, उनके लिए होगा। और 5% राशि जो है अन्य लोगों को जाएगा। इस प्रकार से 100% का ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो 25% राशि निकल के आएंगे उनका। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि देखिए किस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्या होगा, कैसे हम इंसेंटिव का वितरण करेंगे। इस चार्ट से तो समझ में आ गया कि कुल पुरस्कार राशि का 100% जीवनदीप समिति में जमा होगा, जो कि केंद्र से राज्य को, राज्य से जिले को आवंटित होगा। 25% राशि अस्पताल उन्नयन हेतु, 25% राशि कर्मचारी स्टाफ के पुरस्कार हेतु होगा। ये सही है। अब हम 75% राशि जो जीवनदीप समिति में जमा कर रहे हैं, इसका उपयोग किन किन चीजों में कर सकते हैं। जैसे अस्पताल के विभिन्न सर्विसेज से संबंधित विभागीय कक्ष, साइन बोर्ड, अग्निशमन यंत्र संबंधित साइन बोर्ड, सिटीजन चार्टर, डायरेक्शनल साइनेज एवं पॉलिसी एंड एसओपी तैयार करने, प्रिंटिंग और रखरखाव प्रबंधन के लिए। अर्थात पूरे आईसी समझ लीजिए, जो संबंधित विभागीय सर्विसेज की जानकारी हो, जो रूम है उसकी साइन बोर्ड हो, अग्निशमन यंत्र के संबंधित साइन बोर्ड हो, सिटीजन चार्टर हो, डायरेक्शनल साइनेज हो, पॉलिसी हो, एसओपी हो, ये सभी का प्रिंटिंग और रखरखाव का प्रबंधन के लिए। फायर सेफ्टी उपकरण के रखरखाव और प्रबंधन में उपयोग हो सकता है। लैब के EQAS, CMC बेलूर, AI एम्स नई दिल्ली से समन्वय कर लैब के एक्सटर्नल क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए है। अस्पताल की वेबसाइट बनाने के लिए है। मरीज के परिजनों हेतु सुविधाओं के विकास में है। अस्पताल में सुधार कार्य जैसे इलेक्ट्रिक, सैनिटरी, प्लम्बिंग इत्यादि। ये कुल मिलाकर के जो जीवनदीप समिति के तहत जो 75% राशि होगा वो अस्पताल के रखरखाव, सुधार एवं व्यवस्थापन में ये राशि लगेंगे। शेष जो साथ ही जो क्वालिटी एश्योरेंस और कायाकल्प, संक्रमण नियंत्रण, इन सभी विषयों में भी जो है ट्रेनिंग वगैरह आयोजित कर सकते हैं। बीएमडब्ल्यू के प्रबंधन में है। स्टाफ कक्ष के उन्नयन में बेहतर बैठक व्यवस्था, वातानुकूलित वाटर फिल्टर, मनोरंजन, टीवी, स्टाफ हेतु एप्रेन, बेंच नाम, पट्टिका इत्यादि हेतु उपयोग लाया जा सकेगा। स्टाफ रूम हेतु रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, इंडक्शन चूल्हा, लॉकर्स इत्यादि का उपयोग किया जा सकता है। इस राशि का उपयोग मानव संसाधन के वेतन, दवा खरीदी, मरीज को भोजन प्रदान करना जैसे नियमित कार्यों तथा राज्य एनएचएम द्वारा किसी मद हेतु नियमित प्रदान किए जाने वाले कार्यों में उपयोग नहीं लाया जाएगा। इनको छोड़ करके करना है। उपरोक्त कार्यों का निष्पादन के पूर्व जीवनदीप समिति से अनुमति लेना आवश्यक है। ये सभी चीजें जो है आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब बात आती है 25% राशि स्टाफ में विस्तृत करने का।
तो उपरोक्त राशि वितरण का अधिकार जीवनदीप समिति को होगा। उपरोक्त 25% राशि का अनुमानित वितरण गणना किस प्रकार करेंगे आगे हम चार्ट में भी देखेंगे। तो पुरस्कार राशि जो चिकित्सालय के कार्यरत निम्न वर्ग जैसे अधिकारी कर्मचारी हैं, चिकित्सालय में शासन के अधीन पदस्थ नियुक्ति अधिकारी कर्मचारी का संवर्ग आएगा। चिकित्सालय में पदस्थ संविदा अधिकारी कर्मचारी भी इसमें इंक्लूड होंगे। चिकित्सालय में राज्य स्तर पर अनुबंधित आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से प्रदत्त स्टाफ जो कि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, इसमें स्थानीय स्तर पर आउटसोर्सिंग स्टाफ पुरस्कार राशि हेतु पात्र नहीं होगा। जो स्थानीय स्तर पर, ठीक है, मतलब जो आउटसोर्सिंग स्टाफ जो स्थानीय स्तर पर लगा है वो इसके पुरस्कार के पात्र नहीं होंगे। पुरस्कार उपरोक्त राशि के वितरण हेतु कर्मचारी अधिकारियों के एनक्वास कार्यक्रम में भागीदारी को ध्यान में रखते हुए 4 श्रेणी में देखेंगे। तो सर्वप्रथम जो चिकित्सालय में भागीदारी के अनुरूप 2 श्रेणी में विभक्त किया जाएगा, पुरस्कार हेतु योग्य अधिकारी कर्मचारी और दूसरा पुरस्कार हेतु अयोग्य अधिकारी कर्मचारी। व पुरस्कार हेतु योग्य अधिकारी कर्मचारी को एनक्वास कार्यक्रम में भागीदारी के अनुरूप ए तथा बी श्रेणी में बांटा जाए। ए श्रेणी उत्कृष्ट कार्य तथा बी श्रेणी उत्तम कार्य हेतु निर्धारित किया जाए। उपरोक्तानुसार अधिकारी कर्मचारी को श्रेणी का निर्धारण जीवनदीप समिति के द्वारा अनुमोदित किया जाए। प्रत्येक संवर्ग हेतु उपलब्ध पुरस्कार राशि का पुरस्कार योग्य हेतु श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या से विभाजित औसत निकाला जाए। तत्पश्चात निम्नानुसार राशि का वितरण किया जाए। ए श्रेणी औसत राशि से 25% अधिक, बी श्रेणी औसत राशि से 25% कम। ये तो एक पैरामीटर निर्धारित कर दिया गया है कि जो पुरस्कार हेतु योग्य अधिकारी कर्मचारी होंगे उसमें से ए और बी श्रेणी में जो ए वाले होंगे उत्कृष्ट कार्य करने वाले हैं और बी श्रेणी उत्तम कार्य करने हेतु निर्धारित किया जाएगा। इसमें से जो राशि होगा 25% से ए श्रेणी को अधिक और बी श्रेणी को कम होगा। अब हम जो राशि स्टाफ में वितरित की जानी है उसकी गणना हम कैसे करेंगे। तो नर्सेस तथा पैरामेडिकल स्टाफ को 45% जाएगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 20%, सभी जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको 20%, प्रशासकीय कार्यों में जो अमला काम कर रहे हैं 25% पुरस्कार राशि का 10%, शेष 5% राशि विभागों में श्रेष्ठतम कार्य करने वाले कर्मचारियों को जिलाधीश की अनुशंसा पर वितरित किया जाए। उपरोक्त गणना को समझने के लिए पुरस्कार राशि वितरण का जो चित्र है हमने पहले बताया है उसको आगे हम कैलकुलेशन के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे। यह ध्यान रखा जाए कि किसी अधिकारी कर्मचारी देय पुरस्कार राशि उनके 1 माह के कुल मासिक वेतन से अधिक न हो। मासिक वेतन के संदर्भ का आधार गणना करते समय पिछले माह का वेतन होगा। यदि उपरोक्तानुसार पुरस्कार राशि वितरण के पश्चात राशि शेष रहती है तो उसे जीवनदीप समिति में जमा कर दिया जाएगा तथा जो बिंदु 1 में दिए गए निर्देशों के अनुसार उपरोक्त में लाया जाएगा। पुरस्कार राशि का वितरण देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कोई यूपीएससी या पीएससी है जिसको 3 लाख रुपए पुरस्कार प्राप्त होता है, जब सकल क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो हॉस्पिटल डेवलपमेंट के लिए जो है आपका 75% अर्थात 2,25,000 रुपए जो है वो सीधे जीवनदीप समिति हॉस्पिटल के लिए उपयोग होगा, जैसा कि हमने पूर्व में बताया, और 25% राशि जो है स्टाफ इंसेंटिव के लिए होगा। अब स्टाफ इंसेंटिव का डिस्ट्रीब्यूशन आप इस तरह से फार्मूला लगा सकते हैं एक्सेल में कि नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो है 45%, जो स्टाफ इंसेंटिव का 45% आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डॉक्टर्स के लिए 20% है, क्लास 4 और सफाई कर्मचारी के लिए 20% है, 15,000 रुपए मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए 10% अर्थात 75,000 का 7500, अदर स्टाफ जो 5% है वो 3,750 रुपए। इस प्रकार से 75,000 का जो स्टाफ इंसेंटिव है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसको हमने एक्सेल में बनाया है। ये चार्ट ऐसे आप डेवलप कर सकते हैं और डेवलप करने के बाद जो है आप उसको आसानी से एनक्वास सर्टिफाइड संस्थाएं जो है अपने अधीन कार्यरत स्टाफ को वितरण कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप निश्चित ही अपने स्टाफ को, अपने संस्था को जो भी एनक्वास सर्टिफिकेट के तहत शासन द्वारा प्रदत्त राशि का समुचित वितरण कर पाएंगे।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।